हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। गोवर्धन पूजा पर विशेष ये सत्र होने वाला है, तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकिः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है और इसमें विभिन्न त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं। दीपावली के जस्ट अगले दिन गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। तो आज गोवर्धन पूजा के ही ऊपर हमारा पूरा वृतांत है, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 24, 25 और 26वां चैप्टर है, जो आज लेने जा रहे हैं। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोपगण यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं और वो यज्ञ किसका हो रहा है? वो इंद्र का यज्ञ करने के लिए लगे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण तो भगवान है, तो उन्हें पहले ही पता चल गया कि वो इंद्र का यज्ञ करने जा रहे हैं। और इंद्र क्या अपने गर्व के अभिमान से वो चूर चूर हो गया था, वो गर्व से चूर चूर हो चुका था। तो उसका वो घमंड तोड़ना चाहते थे। इंद्र को लगता था कि मैं ही वर्षा देता हूँ तो मेरी ही सब पूजा करें। बहुत वर्षों से इंद्र की पूजा होती चली आ रही थी, तो भगवान कृष्ण को उसका अभिमान तोड़ना था। तो कृष्ण तो अभी छोटे बालक हैं, वो अपने पिता के पास आए, नंद बाबा के पास, और पूछने लगे, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? बताओ ना, ये आप क्या कर रहे हो? ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो? ये यज्ञ किस लिए किया जाता है? इस यज्ञ को करने से क्या होगा? मुझे कृपया करके आप बताइए, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। छोटा बालक जैसे पूछता है ना, उत्सुकतावश वैसे वो पूछ रहा था। तो नंद महाराज ने सोचा कि इतना छोटा बच्चा क्या जान पाएगा यज्ञ का, पूजा का जटिलता, क्या विधि होती है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। फिर दोबारा से कृष्ण पूछने लगे, पिताजी पिताजी मुझे बताइए ना, क्योंकि कुछ भी छिपाना वो एक सज्जन मनुष्य को शोभा नहीं देता। आप तो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, तो आप ऐसा मत करिए, जो भी कुछ है मुझे बताइए, अपने मन की भावना को बताइए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरा तुम्हारा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो कोई मित्र होता है ना, वो तो सब कुछ बता देता है। और यदि कोई व्यक्ति उदासीन है, अपना बात शेयर नहीं करता है, तो वो किसी शत्रु से कम नहीं होता। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कृष्ण अपने पिताजी को बता रहे हैं। हाँ, कि उदासीन मत व्यवहार मत करिए कि मैं पूछ रहा हूँ आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे मित्र के
तरीके से आंसर करिए, जवाब दीजिए। ना ही गोप्या ही साधु नाम कृत्य सर्व आत्मा नाम देह, कि जो मित्र होता है वो गोपनीय बात अपने दूसरे मित्र से शेयर करता है। तो कृपया करके आप मुझे बताइए। तो ये जो पूरी लीला है बहुत ही आकर्षक है। फिर भगवान कृष्ण आगे कहने लगे नंद बाबा से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा, सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो सोच समझ के सही कार्य करते हैं। जो ये नहीं समझते कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, तो वो अज्ञानी होते हैं, वो असफल हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ तो कि आप कर क्या रहे हो, आपका ये अनुष्ठान क्या है, ये कौन से शास्त्रों पर आधारित है? क्या पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के कारण आप कर रहे हैं कि क्या है? श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोका आया है जो सुखदेव गोस्वामी ने गाया है। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति, विदुषः कर्म सिद्धः स्यात् तथा न अविदुषः भवेत्। कि जो ज्ञानी होता है उसको तो पता होता है कि क्या करना है, और अज्ञानी तो फंसा ही रहता है कि करना है नहीं करना है, ठीक से समझ नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उसके कार्य असफल हो जाते हैं। तो नंद महाराज अपने कृष्ण की भोली भोली बातों को सुनकर हंस पड़े और वो कहने लगे कि लाला, ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ना, ये यज्ञ हम इंद्र देवता के लिए कर रहे हैं। इंद्र देवता जो वर्षा के देवता हैं, वो देवराज हैं, सभी देवताओं के राजा हैं। और ये जो बादल आते हैं ना जिनसे वर्षा होती है, वो बादल इंद्र देवता के ही प्रतिनिधि हैं। ऐसा करके उनको समझाने लगे और साथ में कहने लगे नंद बाबा कि सभी प्राणियों का पोषण जो होता है वो इंद्र के बादलों के वर्षा प्रदान करने से ही होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा होने से फसल उगती है, अनाज उसमें पैदा होता है, उस अनाज को सभी प्राणी खाते हैं। तो इस तरह से सब जीवित रहते हैं इंद्र की कृपा से ही। तो ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, ये हम यज्ञ कर रहे हैं इंद्र की तुष्टि के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। और ये कोई आज ही नहीं कर रहे हैं, ये हम पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो जो भी काम, द्वेष या लोभ की भावना से या भयवश इस यज्ञ को नहीं करता, उसका भाग्य उदय ही नहीं होता, उसका भाग्य अस्त हो जाता है। इसलिए हम इस यज्ञ को नित्य प्रतिवर्ष करते हैं। तो भगवान कृष्ण को तो पता है कि ऐसे ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए तो इंद्रदेव जो हैं वो क्या हो गए, गर्वित हो गए, और मुझे आज उनका मान भंग करना है। तो कृष्ण अपने पिताजी से कहने लगे, नंद बाबा से, हे बाबा, कर्म जो कोई व्यक्ति करता है वो व्यक्ति का जन्म उसके कर्म के अनुसार ही होता है ना। जन्म और मृत्यु जो है वो कर्म के अनुसार ही हुआ करता है। सुख दुख, जय पराजय, भय सुरक्षा, ये सब भी कर्म के ही द्वारा दिए जाते हैं। जैसी जिसकी इच्छा होती है वो उसके हिसाब से कर्म करता है और उसी के अनुसार उसका पूर्व जन्म होता है। तो कृष्ण की बातों का विरोध करते हुए नंद बाबा कहने लगे और बाकी गोप भी कहने लगे, वो तो ठीक है, सब अपना अपना कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार ही उनको फल मिलता है। लेकिन केवल कर्म करना ही काफ़ी नहीं होता, कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, हमको सभी देवताओं को भी संतुष्ट करना होता है। तो गोपगण अभी कृष्ण को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हैं कि अभी हम कृष्ण को समझाने, कि देवताओं को संतुष्ट करना भी आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि अच्छा ठीक है, यदि आपकी बात को मान भी लिया जाए कि ऊपर कोई कंट्रोलर बैठा है और वो उनको सभी व्यक्तियों को कर्म के फल देता है, तो एक बात तो बताइए, यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कर्म ही नहीं किया तो उसको कैसे फल की प्राप्ति होगी? और आप समझ रहे हैं कि इंद्रदेव सब कुछ कर रहे हैं, इंद्रदेव किसी के भी भाग्य को नहीं बदल सकते, तो उनकी पूजा हम क्यों करने जा रहे हैं? इंद्रदेव की पूजा करने से क्या लाभ? हर व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा हुआ है और वो स्वभाव के कारण ही कर्म करता है और कर्म के अनुसार उनको फल मिलता है। तो इंद्रदेव का इस कर्म से क्या लेना देना?
और ये कर्मों के फल की बात मनुष्यों पर ही नहीं, सभी देवताओं पर भी लागू होती है। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें करके समझाने लगे और साथ में कहने लगे कि कर्म की रचना नियम जो है ये भगवान के ही द्वारा बनाए हुए हैं और सभी जीवात्माओं को इनका पालन करना पड़ता है, तभी वो पाप या पुण्य के भागी होते हैं। क्योंकि स्वभाववश हर कोई व्यक्ति कार्य करता है। भगवद गीता में भी आता है, 8वें अध्याय में आता है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। यदि तुम युद्ध करने से बचते हो तो क्या है, अपने स्वभाव के कारण तुम वापस उसी युद्ध में लगोगे। तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो। तो वहीं यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं नंद बाबा को कि सबको अपने अनुसार, नियमों के अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म जो करेंगे उसके अनुसार उनका फल होगा। तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना, अभी कृष्ण समझा रहे हैं हाँ नंद बाबा को। और आगे कहने लगे कृष्ण बाबा को समझाने के लिए कि हर मनुष्य को चाहिए कि केवल उस कर्म की पूजा करे जो कर्म उसका स्वभाव हो, उसका बिहेवियर हो। जैसे किसी का स्वभाव होता है, ब्राह्मण का स्वभाव है वेदों का अध्ययन करना, पठन पाठन, यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो ब्राह्मण का ये स्वभाव है तो उस स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है। क्षत्रिय का स्वभाव होता है रक्षा करना, है ना। और वैश्यों का स्वभाव होता है कृषि करना, गोपालन करना, धन का लेन देन करना। ये वैश्य का स्वभाव होता है या उनका कर्म होता है। तो हम तो क्या हैं, हम तो वैश्य हैं ना, हम तो यादव हैं, यादव कुल के हैं, हम तो वैश्य कुल से हैं। तो हमारा मुख्य कार्य तो गोरक्षा ही है। तो हम ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? और देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। छोटे बालक हैं अभी और अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि बाबा, यदि कोई व्यक्ति दूसरे का काम करे, अपना कार्य छोड़ के दूसरे का काम करे, दूसरे का आश्रय ले, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई स्त्री का अपना पति है और वो किसी दूसरे के पास जा रही है। तो वो क्या, वो अच्छी नहीं मानी जाती कि उसका अपना पति है और दूसरे से संबंध रख रही है वो। तो उसको केवल अपयश ही मिलता है, उसको दुख ही मिलता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं कि कर्म के आधार पर तो ठीक है, लेकिन आप इंद्र का आश्रय ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो वो नहीं लेना चाहिए। इंद्र की पूजा करके हमको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होने का, क्योंकि हम वैश्य हैं, जन्म से हमारा स्वभाव है गोरक्षा करना, तो हमको वही करना चाहिए। प्रकृति के जो 3 गुण हैं ना, सृजन करना, पालन करना, संहार करना, ये सब प्रकृति के रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के ही द्वारा होता है। तो जैसे जिस गुण की वृद्धि होती जाती है वैसा कार्य होता है। तो इन सभी प्रकृति के गुणों में इंद्र का क्या लेना देना, ऐसे कह के बार बार वो समझा रहे हैं। साथ में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पिताजी, हम तो नगर में थोड़ी रह रहे हैं, हम तो कहाँ रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं ना, वृंदावन में रह रहे हैं, हम तो गोकुल वन में रह रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा निवास स्थान है वहाँ चारों तरफ वन ही है, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। तो हमें इंद्र के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, उन गायों के लिए यज्ञ करना चाहिए, हमें गोवर्धन पर्वत के लिए यज्ञ करना चाहिए, हमें ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा है। तो ये सुनकर नंद महाराज अब सोचने लगे कि ये बालक तो बड़ी समझदारी की बात कर रहा है, इसको क्या उत्तर दूं। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारी बात भी हम मान लेंगे, तुम जो कह रहे हो वो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हमें ये यज्ञ कर लेने दो और तुम्हारी बात हम बाद में मान लेंगे। तुम्हारे लिए वो गोवर्धन का भी यज्ञ कर देंगे। तुम कह रहे हो ना कि गायों का यज्ञ करना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करना चाहिए, गोवर्धन पर्वत के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो हम तुम्हारी बात मानते हैं। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में
आता है वर्णन, गोपियाँ गोवर्धन की का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। ग्लोरिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? महिमा मंडित कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं। तो वहाँ पर बहुत सुंदर श्लोका गाया है गोपियों ने, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोर्तर्यो यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूल है। कि ये जो हंतायम है, ये जो पर्वत है, अद्रि कहते हैं पर्वत को, ये क्या है? हरिदास वर्यो, वो सबसे बड़ा हरि का दास है, सबसे बड़ा सेवक है, सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वहाँ पे राम और कृष्ण के चरण पड़े हैं। राम मतलब बलराम और कृष्ण मतलब ये लाला जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे कृष्ण और बलराम के चरण पड़े हैं। मानम तनोति सह गो गणयो तयो यत, वो गोवर्धन पर्वत जो है वो कृष्ण बलराम के साथ साथ में सभी गैयों को, सभी गोपों को, सभी गोपिकाओं को, सबको प्रसन्न करता है, सबको हर वस्तु प्रदान करता है। पानीय सूयवस कंदर कंदमूले, पानी, पानी सबसे जीवन की मुख्य आवश्यकता है पानी। तो पानी गोवर्धन पर्वत से मिलता है। वहाँ जो घास है सॉफ्ट, एकदम मुलायम मुलायम घास है, मलमल के जैसी, वो घास पे चलने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कितना अच्छा है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की गुफाएं हैं, तो गुफाओं में रहा जा सकता है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उनमें फल और फूल लगे हैं, कंद लगे हैं, उनको खाया जा सकता है। तो इस प्रकार गोवर्धन सारी इच्छाओं को, सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। और उसमें रत्न हैं, मणियाँ हैं जो उसके तलहटी में छिपी हुई हैं। तो इस प्रकार हर प्रकार से वो गोवर्धन भगवान की सेवा करने में लगा है और साथ में सभी गोपों को, गैयों के बछड़ों की सबकी सेवा कर रहा है। तो वहाँ वही भगवान कह रहे हैं कि गोवर्धन के लिए यज्ञ करना चाहिए, है ना, जो हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। इंद्र देवता तो वर्षा दे रहे हैं, लेकिन गोवर्धन तो हमें सभी कुछ दे रहे हैं। तो हम क्यों ना गोवर्धन की पूजा करें। इंद्र के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? तो जो आप एक काम करिए बाबा, आपने जो भी यज्ञ के लिए सामग्री जुटाई है ना, वो सब गोवर्धन की पूजा के लिए लगा दो। जब बार बार नंद बाबा को कृष्णा इस प्रकार समझाने लगे, तो उन्हें लगा कि ठीक है, अब इस बच्चे की बात ही मान लेते हैं, देखा जाएगा, वो इतना जोर दे रहा है तो। फिर बाबा पूछने लगे, अच्छा ठीक है लाला, तू ही बता क्या करना है। तो कृष्ण कहने लगे कि अच्छा आप एक काम करिए, ये जो यज्ञ के लिए इतने सारे पकवान, मिष्ठान, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने हैं, उन सबको लाओ, जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको पूजा की तैयारी में लगा दो। और सभी ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराओ। सभी गायों जितने भी हैं उनका दान कर दो, ब्राह्मणों को, गैयों को दान कर दो। और उसके बाद जो भी वहाँ पर व्यक्ति आए उसको भर पेट भोजन कराओ। यहाँ तक कि कुत्ते हैं, चांडाल हैं, उन सबको भोजन कराओ, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको भर पेट खिला दो। और जो गैया हैं उनको भी हरी हरी घास दो। जब सब का पेट भर जाए सभी प्राणियों का, फिर सबको बताओ कि आप लोग सज धज कर तैयार होकर आइए। यहाँ तक कि गायों को, ब्राह्मणों को भी एकदम सजा दीजिए। ब्राह्मण तो सिंपल रहते हैं ना, और गैया तो अपने आप तैयार नहीं होती, लेकिन गैयों को तैयार करना पड़ता है। तो सभी ब्राह्मणों को, सभी गैयों को तैयार करके आने के लिए कहिए। और यज्ञ अग्नि और उन सब से कहिए कि जो यज्ञ की अग्नि है और जो गोवर्धन है उसकी प्रदक्षिणा करें, हैं, सरकम्बलेंस जो हम करते हैं, परिक्रमा जो करते हैं, तो सब उसकी परिक्रमा करें। और बाबा मेरा तो यही मानना है, जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही करें। आपको अच्छा लगे तो आप इस बात को मान लो, क्योंकि ये जो पूजा मैं बता रहा हूँ कि गायों की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, तो बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा, ऐसा कृष्णा कहने लगे बाबा से।
तो उनकी बात सुनकर नंद बाबा ने बाकी जितने भी बड़े उम्र के गोप थे उन सब को बोला कि आप आओ, चलो अब हम ऐसा ही करते हैं जैसे कृष्ण ने कहा है, सब सामग्रियों को लेकर आओ। तो सभी लोग अपने अपने घरों से जो भी मिष्ठान बनाए थे इंद्र के यज्ञ की पूजा के लिए, अभी गोवर्धन की पूजा के लिए वो इकट्ठे किए गए और सब ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उसके बाद गैयों को हरी हरी घास खिलाई, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, गैयों को दान दिया गया और फिर ब्रजवासियों ने यज्ञ के बाद क्या किया, गैयों को आगे रख के सबने गोवर्धन की परिक्रमा की और जो बैलगाड़ियाँ थीं उन पे सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर, आभूषणों से सज्जित होकर जो गोपियाँ थीं वो बैलगाड़ियों में बैठ गईं और बैलगाड़ियों पे बैठ के वो पीछे पीछे गोवर्धन परिक्रमा के जा रही हैं, मतलब उनकी बैलगाड़ी भी पीछे पीछे जा रही है और वो कृष्ण की गायन कर रही हैं, कृष्ण की कीर्ति का गुणगान कर रही हैं जितने भी ब्राह्मणियाँ हैं। और ब्राह्मण जो हैं साथ में वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों का मंत्र उच्चारण और गोपियों का कृष्ण की कीर्ति का गायन, भगवान का जो वो गुणगान गा रही हैं गीत के रूप में, तो दोनों मिलके इतना सुंदर ध्वनि हो रही है, कानों को बहुत ही प्रिय लग रही है। जैसे कि हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। तो इस प्रकार कृष्ण की लीलाओं का गायन करते हुए जा रही हैं ब्राह्मणियाँ बैलगाड़ी में बैठ के और उधर से ब्राह्मण मंत्रों को रिसाइट कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। तो वो आवाज़ इतनी सुंदर, इतनी मधुर लग रही है कि एकदम जैसे मन को शांति मिलती है, कानों को बहुत ही प्रिय लगती है। जैसे कभी आप सुबह उठ के मंत्रों को चलाते हैं या कुछ भजन चलाते हैं तो कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, तो ऐसा है। तो वो सब करते करते वो परिक्रमा की। तो यहाँ पर एक पॉइंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम गोवर्धन जाएं, गिरिराज जी का परिक्रमा करें, तो हमें चुपचाप नहीं करना चाहिए या आपस में कुछ बातचीत नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। कोई भी भजन है वो गाना चाहिए जो कृष्ण का भजन है, अपने मन गढ़ंत नहीं। तो इस प्रकार जो स्तुतियाँ हैं भगवान की वो गाना चाहिए। और यदि हमें स्तुतियाँ याद नहीं हैं तो सिंपल हमें हरे कृष्ण महामंत्र करते रहना चाहिए। जब भी परिक्रमा करें तो चुप नहीं चलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र लगातार लगातार बोलते रहना चाहिए। आपको कोई भजन आता है तो वो करिए, या उनको गोवर्धन को देख के प्रणाम करिए, बार 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 जहाँ जहाँ पर कोई स्थली आती है वहाँ पर प्रणाम करिए। जैसे गोवर्धन का प्रणाम मंत्र बहुत सुंदर है, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम वंदे नवघन श्यामम द्विभुजम मुरलीधरम पीताम्बरधरम देवम सैराधा पुरुषोत्तमम। तो इस प्रकार विभिन्न स्रोतों को गायन करते हुए गिरिराज जी का हमें परिक्रमा करना चाहिए। तो यहाँ पर वापस आते हैं कथा में। तो जब परिक्रमा हो गई पूरी, ब्राह्मणियाँ उसमें बैठी हैं बैलगाड़ी में और ब्राह्मण पीछे पीछे चल रहे हैं, तो सब ने परिक्रमा की। और अब परिक्रमा पूरी होने पर कृष्ण ने क्या किया, एक विशाल रूप धारण कर लिया और गोवर्धन पर्वत को जितने भी व्यंजन चढ़ाए गए थे वो सब खा लिए। यहाँ तक कि ये स्थिति हो गई कि वो कहने लगे अन्योर और लाओ और लाओ और लाओ, और संतुष्ट नहीं हो रहे थे, और लाओ, जो भी जिसके पास भी है अब सब लेकर आओ। तो वृंदावन वासी जो थे उनको समझ नहीं आ रहा था ये कृष्ण है कि क्या है। तब अपना एकदम बड़े की आवाज़ बना के कृष्ण बोलते हैं गरजती हुई वाणी में, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ, हैं, और मुझे प्रणाम करो। ऐसा सुन के सभी ब्रजवासी एक साथ झुक गए और कृष्ण का जो विशाल रूप था, जो गोवर्धन गिरिराज के रूप में है, सब ने प्रणाम किया। और साथ ही जो कृष्ण अभी बाल रूप में वहाँ पर भी हैं उन्होंने भी प्रणाम किया, जिससे किसी को ये ना लगे कि ये कृष्णा वो कृष्णा क्या है, ये कोई मतलब बिविल्डर ना हो, इसलिए
कृष्ण ने भी अपने ही स्वरूप को प्रणाम किया। तो इतनी सुंदर लीला आती है गोवर्धन की। उसके बाद श्री कृष्ण कहने लगे कि जरा देखो तो, अरे वृंदावन वासियों देखो, इस पर्वत ने कैसे एक व्यक्ति का रूप ले लिया है। हाँ, उन्होंने बड़ा स्वरूप कर लिया ना अपना, और कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए वो छोटा स्वरूप भी रखा। तो कहने लगे कि देखो देखो वृंदावन वासियों, ये पर्वत कितना बड़ा व्यक्ति का रूप ले लिया है, और वो आपके ऊपर अभी कृपा बरसा रहा है। वो प्रकट हो गया है, गोवर्धन पर्वत जो है व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गया है और आप पर कृपा बरसा रहा है। तो आओ आप उनकी कृपा को ग्रहण करो, और यहाँ पर जो भी कोई प्राणी आएगा उन सब पर गिरिराज गोवर्धन कृपा करेंगे, और जो कोई गोवर्धन की उपेक्षा करेगा तो ये गोवर्धन ना अपना मन चाहा रूप लेकर, मन माना रूप लेकर उसका वध कर देंगे। तो डरा भी दिया कि आ जाओ सभी, आ जाओ, सबको यहाँ पर आकर प्रणाम करना है। तो सभी वृंदावनवासी एक साथ आए और अपनी गायों की सुरक्षा के लिए, अपने सभी के कल्याण के लिए सभी गिरिराज जी को प्रणाम करने लगे। और उसके बाद में सब ब्रजवासी अपने घर लौट गए। अब ये तो हुआ गोवर्धन की पूजा। अभी गोवर्धन की पूजा करने से क्या हुआ, इंद्रदेव का स्वरूप देखिए। अभी जैसे ही इंद्रदेव को पता चला कि ब्रजवासियों ने आज मेरे लिए यज्ञ नहीं किया, ये तो किसी और की पूजा कर दी, ये तो गिरिराज पर्वत की पूजा कर दी, हाँ, तो एकदम से इंद्र को गुस्सा आ गया नंद महाराज के ऊपर, क्योंकि नंद महाराज सबके लीडर है ना, सभी गोपों के। तो इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। और सभी गोपों पे इतना गुस्सा आ गया इंद्र को कि उन्होंने सीधा अपने सभी बादलों को बुला डाला। उनके बादल हैं जो मेन बड़े बड़े बादल हैं, उनका नाम है संवर्तक, सबको बुला डाला और ऐसा आदेश दिया कि सब जाके वहाँ पर प्रलय मचा दो। तो शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जिस किसी के अंदर ऐसा गर्व आता है ना, तो समझना चाहिए कि उसकी पतन निश्चित है। यहाँ पर इंद्र को गर्व हो गया ना, उन्होंने आदेश दे दिया अपने बादलों को, संवर्तक बादलों को, कि जाके सब पूरा जो वृंदावन है, पूरा व्रज है, सब पानी से जलमग्न कर दो, पूरा प्रलय फैला दो वहाँ पर। तो इंद्र को लग रहा था कि मैं ही स्वामी हूँ, तो बोलने लगे अपने संवर्तक बादलों से, अरे जरा देखो तो ये जंगल में रहने वाले ग्वालों को, ये अपने आप को बहुत समृद्ध समझने लगे हैं, ये नशे में चूर हो चुके हैं समृद्धि के। एक छोटे से बालक, चाहे छोटा सा साधारण सा बालक की बात मानकर मेरी अवहेलना कर दी और उस पर्वत की पूजा कर दी। इन लोगों ने इस छोटे से बालक की बचकानी बातों में आके जो आज मूर्खता दिखाई है ना, इनको पता नहीं है कितना बड़ा इन्होंने गलती कर दी है, उसकी इनको दंड मिलेगा। जिस प्रकार कोई भव सागर को पार करने का व्यक्ति इच्छुक हो और वो एक नाव ले, नाव में वो ऐसी नाव जिसमें कि छेद हो, तो क्या वह भव सागर को पार कर पाएगा? ये इंद्र कह रहे हैं कि ये सभी जो ग्वाले हैं, इन्होंने आज ऐसा कार्य कर दिया है कि किसी को सागर पार करना है और वो नाव का सहारा ले, और नाव जिसमें कि छेद हैं, इन्होंने आज ऐसा कार्य किया है। क्योंकि आत्मज्ञान के मार्ग को त्याग कर क्या किया इन्होंने, कर्मकांड रूपी नाव को ले लिया है, मेरी पूजा को तो छोड़ दिया और ये पर्वत की पूजा करने चले हैं। तो ऐसा शत्रुता का भाव आ गया इंद्र के मन में और कहने लगा, ये कृष्ण कौन है? ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये तो एकदम निपट मूर्ख है, इसको तो समझ ही नहीं है, बालक है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अजम पंडित मानिनम कृष्णम नृत्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रु अप्रियम। तो वाचालम बालिशम स्तब्धम, ऐसा इंद्र बोल रहा है कि ये बालक कैसा है, वाचाल है, बातूनी है। और ये बालिशम कहते हैं बालक को, ये तो उद्दत है अपनी बात मनवाने के लिए। तो श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर इन वर्ड्स का टीका में वर्णन किया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक तरीके से तो इंद्र जो है कृष्ण को ब्लास्फेम कर रहा है, मतलब उसका कृष्ण की निंदा करने में लगा हुआ है, कृष्ण का अपमान करने में लगा हुआ है। लेकिन
वो ऐसे वर्ड का, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है इंद्र कि जैसे ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माता उसके जिह्वा पे बैठ गई हों, और वो वर्ड्स ब्लास्फेम करने के बजाय ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब कृष्ण की निंदा करने के बजाय कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो श्रीधर स्वामी की बहुत सुंदर टीका है। उसी श्लोक का, जो सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है, उसका वर्णन किया है। बालिशम, बालिशम मतलब वो बालक है, निरा बालक है। तो बालक, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि एक छोटा सा बालक है, मूर्ख है, लेकिन उसका मतलब हो गया कि बालक तो है, कैसा है, कपट रहते, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। फिर कहा स्तब्धम, स्तब्धम मतलब स्तंभ की तरह खड़ा है, घमंडी है। लेकिन उसका दूसरा अर्थ हुआ कि परम भगवान है ना, भगवान श्री कृष्ण, तो वो किसी के भी समक्ष झुकते नहीं, सब उनके समक्ष झुकते हैं। वो तो स्तंभ की तरह है ना, स्तंभम। तो यहाँ दूसरा अर्थ हो गया। हाँ, फिर कहा अज्ञम, अज्ञम, अज्ञम का अर्थ होता है अज्ञानी। तो मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये है, श्रीधर स्वामी ने निकाला है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज्ञान श्री कृष्ण को ना हो। भगवान श्री कृष्ण को तो सभी का ज्ञान है ना। भगवद गीता में भी आता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। उनसे ही सभी वेद उत्पन्न होते हैं। वेदों का विषय भी भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है। तो उसी को कहने लगे श्रीधर स्वामी कि वो तो अज्ञानी समझ रहा है, लेकिन इसका तो मतलब ये है कि कुछ भी ज्ञान ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण जानते नहीं हो। फिर एक शब्द का प्रयोग किया, पंडित मानिना, पंडित मानी नाम। पंडित मानी नाम मतलब उसका भाव था इंद्र का कि अपने आप को बड़ा विद्वान समझ रहा है, बड़ा पंडित समझ रहा है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ हो गया, श्रीधर स्वामी ने कहा कि परम सत्य के ज्ञान रखने वाले सभी बड़े बड़े पंडित भी भगवान श्री कृष्ण का मान सम्मान करते हैं। फिर कहा कृष्णम मृत्यम, कृष्णम मृत्यम मतलब एक वो साधारण मनुष्य की तरह है। वो जो कृष्ण है, जिसका नाम कृष्ण है, वो साधारण मनुष्य की तरह है। जो मृत्यम मतलब जिसकी मृत्यु होती रहती है, साधारण व्यक्ति। लेकिन उसका अर्थ हो गया कि कृष्ण जो है परम भगवान हैं। फिर भी अपने भक्तों को प्रेम प्रकट करने के लिए, भक्तों के प्रेमवश वो इस संसार में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर टीका किया है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रु अप्रियम। तो ऐसा जब सब देखा इंद्र ने, तो इंद्र का क्रोध जो है और बढ़ गया, है ना। वो बढ़ते बढ़ते वो बादलों को बुलाया और उनके पास में जाके बादलों से कहने लगे इंद्र देव कि वृंदावन वासी जो है ना, उनका घमंड जाके चूर चूर कर दो, और तुम जाओ उनके सारे पशुओं को नष्ट कर दो, और तुम घबराओ मत, क्योंकि संवर्तक बादल वो सब डर गए कि ये हमारे जो बॉस हैं आज कैसा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो वो घबरा गए। तो उनकी स्थिति देखकर इंद्रदेव कहने लगे कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत पर चढ़ कर आऊँगा, और साथ में प्रचंड वायु के साथ में आऊँगा, और इतनी प्रचंड वायु होगी, वो जो वहाँ गांव है ना नंद बाबा का, नंद ग्राम, पूरा वो धूल में मिला देंगे। तो तुम जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे ही आदेश मिला तो वो सभी प्रलयंकारी संवर्तक बादल वहाँ से चल पड़े नंद महाराज के वन को नष्ट करने के लिए, और वहाँ वृंदावन पर जाकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। मूसलाधार शब्द का अर्थ है कि मूसल के समान, मूसल मतलब मोटा मोटा, एक जैसे एक पिलर होता है, पिलर जैसे वर्षा होने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। और इतना जोर जोर की बादल गड़गड़ा रहे थे, बड़े बड़े ओले, मोटी मोटी बूंदें। जब इतना सब तेज वर्षा हो रही थी तो क्या हुआ, चारों तरफ का वातावरण सब जलमग्न हो गया, सब तरफ पानी पानी हो गया, जैसे बाढ़ आ जाती है। तो वृंदावन में बाढ़ ही आ गई, जैसे अभी थोड़े समय पहले हमने देखा था वृंदावन में। और वहाँ गड्ढे कहाँ हैं, पहाड़ी कहाँ हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है, सब जलमग्न हो गया, पूरा पानी में डूब गया है। तो गैयों ने क्या किया, अपने बछड़ों को बुलाया,
हाँ, मतलब अपने बछड़ों को रंभा के पास गई, उनको बुलाया और अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपा लिया। माँ है ना गैया, तो उनको अपने बछड़ों पर प्रेम आया कि वो बछड़े मेरे पानी में ना डूब जाए, इसलिए अपने नीचे उन्हें छिपा लिया। और कहाँ चली गई? भगवान श्री कृष्ण के शरण में चली गई, उनके पास जाके खड़े होंगे सारी गैया जहाँ पे सब खड़े थे। लेकिन अभी वायु भी साथ में चल रही है ना, अभी बोला ना पीछे इंद्रदेव ने कि तुम चलो संवर्तक बादलों को, मैं पीछे वायुदेव के साथ में आता हूँ अपने ऐरावत हाथी पर। तो अभी तेज बारिश हो रही है और तेज हवा के साथ। तो क्या हुआ? तेज बारिश हवा के साथ में ठंड का वातावरण हो गया, सबको ठंड लगने लगी, है ना। सब लोग कांपने लगे ठंड में, ठिठुरने लगे। तो जब सब ठिठुरने लगे इस तरह ठंड में, तो सब लोग क्या करें? भगवान कृष्ण गोविंद की शरण में दौड़ पड़े। जब देख रहे हैं गैया चली गई हैं अपने बछड़ों के साथ में कृष्ण की शरण में, तो सभी ग्वाल बाले भी दौड़ गए और सभी गोपियाँ याचना करने लगे भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण कृपया करके इन बेचारी गैयों को बचाओ, इंद्र के प्रकोप से बचाओ। अपने लिए नहीं कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें ठंड लग रही है, हमें इस बारिश से बचाओ, हमारा सब डूबा जा रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये शिक्षा हमें सीखने को मिलती है। जब कभी संकट आए, कष्ट आए, तो पहले हमें दूसरे की रक्षा करने के लिए पुकारना चाहिए, आपकी रक्षा अपने आप हो जाएगी, है ना। और यदि हम अपनी करेंगे तो आपकी पता नहीं होगी, दूसरे की भी नहीं होगी। लेकिन आप दूसरे के लिए कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपकी स्वयं हो जाएगी। तो इस तरह भागवत में जगह जगह बहुत सारी वैल्यूएबल टीचिंग्स छिपी हुई हैं। तो गोप और गोपियाँ याचना करने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि इन बेचारी गैयों को बचाओ, ये बछड़े डर रहे हैं, इंद्र के प्रकोप से बचाओ, आप तो बहुत ही भक्त वत्सल हैं, कृपया करके सभी की रक्षा करो। क्योंकि ये ओले जो पड़ रहे हैं, भयंकर तूफानी हवा चल रही हैं, तो सभी लोग ऐसे हो गए जैसे ठंड से ठिठुर के कैसे हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं, जान ही नहीं है, ऐसे हो गए। तो भगवान कृष्ण तो जान गए कि ये क्यों हो रहा है, सब ये हो रहा है इंद्र के कारण, इंद्र को क्रोध आया है, उसकी पूजा जो नहीं हुई इसलिए। तो किसी व्यक्ति के मन में ऐसा शंका आ सकता है, ऐसी शंका आ सकती है, ऐसा डाउट आ सकता है कि इंद्र में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि इंद्र में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि भगवान के भक्तों को वो कष्ट दे सके, है ना। क्योंकि भगवान तो कहते हैं प्रतिज्ञा तु गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, उनको कभी कोई परेशान कर ही नहीं सकता। तो यहाँ इंद्र कैसे परेशान कर रहा है? तो वास्तव में टीका में आता है कि ये भगवान की ही इच्छा थी कि थोड़ा ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति बढ़े और इंद्र का मान भंग हो जाए। तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, इंद्र का मान भी भंग हो जाएगा और सभी ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ जाएगा कृष्ण के लिए। तो इसीलिए वो लीला करी, वरना किसकी मजाल जो कृष्ण भक्तों को कोई हाथ भी लगा दे। तो कृष्ण अभी सोचने लगे, अच्छा ये इंद्र ने हमारे ऊपर जो विपदा भेजी है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जितने भी योजना है सबको विफल कर दूंगा। ऐसा कृष्ण भी सोचने लगे। इंद्र अपने आप को ऐश्वर्य से गर्वित होकर ये समझने लगा है कि वो सृष्टि का स्वामी बन गया है, वही सबका पालन पोषण करता है वर्षा करके। उसकी ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता को मैं नष्ट कर दूंगा। और ये जो गाय हैं, जो ग्वाले हैं, इनकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मैं क्या हूँ, वैश्य परिवार से हूँ। तो क्योंकि मैं ही उनका एकमात्र आश्रय हूँ, तो ये सब मेरे परिवार वाले हो गए, तो मुझे उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ली हुई है ना, प्रतिज्ञा तु गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति, ये मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, तो उनका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार वास्तव में देखा जाए तो भगवान का जो सेवक होता है, यदि वो कुछ अधर्मी हो जाए तो भगवान उसका अधर्म वाले गर्व को चूर चूर करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ पर इंद्र का करें, इंद्र वास्तव में कोई असुर नहीं है, वो तो देव है, वो तो भगवान को ही मानता है, भगवान को जानता है अच्छे से, लेकिन उसको गर्व हो गया, तो उसका खाली गर्व तोड़ना है, जिससे वो गलती ना करे, वो अधर्मी ना बने, वो धर्म के रास्ते पर चले।
तो उसका मान भंग करने के लिए अभी क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, वो जो गोवर्धन पर्वत था वहाँ उसके तलहटी के पास में गए और पूरा वो अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नख पर उठा लिया पूरा पर्वत हैं। और वो भी ऐसे आसानी से उठा लिया जैसे कोई छोटा बच्चा कुकुरमुत्ता होता है ना, मशरूम को कोई बच्चा छोटा सा उठा ले, तो ऐसे उठा लिया। और वो कहने लगे, मैया बाबा ब्रजवासी लोग जन सभी आ जाओ, अपनी गैयों को लेके इस पर्वत के नीचे आ जाओ, डरो मत, ये पर्वत मेरे हाथ से कहीं नहीं गिरेगा, ये एक छतरी की तरह हो गया है, तो तुम इस बड़ी सी छतरी के नीचे आ जाओ, और ये जो प्रलयंकारी वर्षा हो रही है ना उससे डरो मत, कोई भी तुमको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो सबने जब ऐसा देखा, अरे कृष्ण ने तो बड़ा सा पर्वत उठा लिया है और तो वास्तव में बड़ी सी छतरी है, तो सबके मन शांत हो गए और सब वहाँ पर आ गए, पर्वत के नीचे आ गए। फिर वहाँ सभी की गैया, सभी के बछड़े, सभी का घर का जो साज सामान था वो सब उस पर्वत के नीचे आ गया। वो पर्वत इतना बड़ा है, पर्वत कहा जाता है, वर्णन आता है शास्त्रों में कि पर्वत पहले, गोवर्धन पर्वत की बात हो रही है, गोवर्धन पर्वत पहले इतना विशाल था कि वो आकाश तक उसकी चोटी पहुंचा करती थी, लेकिन अभी वो एक श्राप के कारण दिन प्रतिदिन वो छोटा होता जा रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 21 किलोमीटर में उसकी यात्रा हो जाती है ना, आप परिक्रमा जब करते हैं 21 किलोमीटर की हो जाती है। तो पहले बहुत ही विशाल था, बहुत ही ऊंचा था। तो इतना बड़ा, इतना विशाल पर्वत है, तो सब ग्वाले सब अपनी गैयों को लेकर वहाँ पर आ गए, और भगवान श्री कृष्ण और साथ में सभी गोप बालक सभी अपनी भूख प्यास भूल गए। 7 दिन और 7 रात वो वैसे ही खड़े रहे, सब ब्रजवासी कृष्णा को निहारते रहे और कृष्णा सबको देखते रहे। तो इस प्रकार म्यूचुअल उनका आपस का विनिमय होता रहा और इस प्रकार सब प्रसन्न रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से गोवर्धन पर्वत की क्षमता बढ़ गई और हर व्यक्ति उनके नीचे ऐसे समा गया, आराम से आ गया कि उनको पता ही नहीं चला कि बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है या बाहर बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है। जैसे कभी हम अपने घर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं बाहर, ग्लास से देखते हैं, विंडो से देखते हैं कि बाहर तो बिजली चमक रही है, लेकिन घर में विंडो बंद करके रखें तो आपको पता भी नहीं चलता है, ना तो वो चमक लगती है ना तो वो तेज गड़गड़ाहट का ऐसा कुछ असर आता है, आप पीसफुल अपने घर में रहते हो। तो इसी प्रकार सब लोग पीसफुल हो गए वहाँ पर आकर और किसी को कोई चिंता नहीं। और संवर्तक बादल जो थे वो वृंदावन की एक धूली की कण को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, वो पूरा वृंदावन को समाप्त करने आए थे। और यहाँ पर गोपाल चंपू में लीला आती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पर्वत, अपनी उंगली पे पर्वत उठाया हुआ था, तो सभी गोप सखाओं को थोड़े समय के बाद लगा कि अच्छा कृष्णा अभी बहुत थक गए होंगे, ऐसा करो तुम थोड़ा आराम कर लो और अभी हम पर्वत उठा लेते हैं। तो सबने क्या किया, अपनी अपनी, अभी हाथ तो किसी का इतना बलशाली नहीं है, सबने सोचा अपना डंडा रखते हैं ना गैयों को हाँकने वाला, वो डंडा लगा लेते हैं। तो सबने अपने अपने डंडे लगाए और कृष्णा अभी चलो तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। कृष्णा बोले अच्छा ऐसा है कि हाँ थोड़ी देर के लिए तुम आराम कर लो। और जैसे ही कृष्ण ने अपना उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पूरा पर्वत ऐसे हिला, किसी के डंडे काम नहीं आए, वो डंडे गिर गए हाथों से। तो फिर सबने कहा नहीं नहीं कृष्णा तुम ही संभाल के रखो। तो कृष्णा ने बहुत ही सुंदर तरीके से मुस्कुराते हुए उनको कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम आराम से बैठो, ये पर्वत कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा गोपाल चंपू में बहुत सुंदर टीका करी गई है। फिर इंद्र ने देखा कि कृष्ण की तो बड़ी अद्भुत शक्ति है, ये कैसे, मैंने इतना घनघोर मूसलाधार वर्षा करी है और यहाँ तो किसी का कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। तो उसको लगा मेरी तो सारी योजना विफल हो गई, ये बादलों को भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो उसका जो गर्व था उसका सब चूर चूर हो गया। उसे ध्यान आ गया कि ये तो कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान हैं और मैं भगवान को करने चला था। तो उसको अपने ऊपर बड़ा
ग्लानि हुई और उसने तुरंत बादलों को आदेश दे दिया, अरे भाई और मत बरसो, बस हो गया, बस हो गया और मत करो। तो जितनी भी वायु थी और वर्षा थी सब रुक गई, बादल छट गए, आसमान एकदम साफ हो गया, सूर्य वापस से चमचमाने लगा। जब सूर्य चमकने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कहने लगे, हे गोप सखाओं, हे गोपगणों, तुम एक काम करो, अपनी सभी पत्नियों को, बच्चों को, संपत्ति को अब बाहर लेकर आ जाओ। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वर्षा पूरी तरह रुक चुकी है और बाढ़ का पानी भी उतर गया है। बाढ़ का पानी उतर गया तो सब धरती भी पहले की तरह सामान्य हो गई, अब आप आ जाओ बाहर। तो सभी ग्वाले अपनी गायों को हाँकते हुए और बैलगाड़ियों में सामान को लाद कर एक एक कर कर गोवर्धन के नीचे से निकलने लग गए और निकल के कहाँ गए, अपने ब्रज में आ गए, ब्रजभूमि में आ गए। और जब सब गोवर्धन के नीचे से बाहर आ गए तो क्या किया भगवान ने, धीरे धीरे सभी के सामने ही जैसे वो पर्वत उठाया था, अब धीरे धीरे करके वो पर्वत रख दिया, जिससे किसी को नुकसान ना हो। उठा तो लिया एकदम से, लेकिन रखा धीरे धीरे, और ऐसे रख दिया जैसे पहले कुछ उठा ही नहीं हो वहाँ से। ऐसे जैसे हम कुछ उठाते हैं और वहीं रख दें अच्छे से संभाल के, तो ऐसे भगवान ने इतना बड़ा पर्वत रख दिया। तो ये सब देख के वृंदावन वासी बड़े आनंदित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और सब एक दूसरे को बधाई देने लगे, एक दूसरे से गले मिलने लगे, प्रणाम करने लगे। हाँ, और कृष्ण को खासकर सब प्रणाम करने लगे, कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे कि आपके कारण ही आज हम सब बच पाए हैं, आप सदैव प्रसन्न रहो, आपका सदा कल्याण हो। ऐसे करके ब्रजवासी अब कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। और गोपियों ने क्या किया, गोपियाँ क्या करती हैं, जब भी कुछ भी कोई आपदा आती है ना कृष्ण के ऊपर, वो उनकी नज़र उतारती हैं, उन पर छिड़काव करती हैं दही का, और दही में पानी मिला के उसमें जौ के दाने मिलाकर, हाँ, उससे शुद्धि करती हैं, शुद्धिकरण, जिससे जो आपदा है वो टल जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कल्याण के लिए उस पर छिड़काव और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। माता यशोदा, रोहिणी माता, नंद महाराज, बलराम जी, वो कृष्ण को सबने गले लगाया और उनका सर सूंघ के आशीर्वाद देने लगे, है ना। बड़े जो होते हैं माता पिता या माता पिता तुल्य जितने भी होते हैं, वो बालक का सिर सूंघ के उसको आशीर्वाद देते हैं। तो वो सब करने लगे और भाई जो है बलराम और उनके सखा, वो सब गले मिलने लगे, आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार सब प्रसन्न हो गए। और ऐसी सब लीला को देखकर स्वर्ग में जितने भी देवतागण थे वो दुंदुभियाँ बजाने लगे, अपनी दुंदुभियाँ लेके बजाने लगे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऐसा सब वातावरण देखकर गोपियाँ भी बहुत सुंदर तरीके से गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज धरन की जय, इस तरह और भी लीलाओं को गाते गाते वो सब अपने घर आ गईं। और भगवान श्री कृष्ण बाकी दिन की तरह ऐसे चल पड़े अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ना, छोटी सी बात हो ऐसे। फिर अगला, और इसमें आता है इसी से रिलेटेड, उसका नाम है चैप्टर का अद्भुत कृष्ण, कि जब सब वापस आ गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत की जो उठाई जाने वाली लीला थी, सभी ब्रजवासियों ने अपने आँखों से देखी थी। तो सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। वो एक दिन सब नंद महाराज के पास आए और बोलने लगे नंद महाराज को कि हे नंद महाराज, आपका पुत्र बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। हमें लगता है कि ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, ये साधारण मनुष्य के समाज में उसने जन्म कैसे लिया, ये कैसे संभव है कि एक छोटा सा बालक, 7 वर्ष का बालक है, और 7 वर्ष का बालक 7 दिन 7 रात तक एक इतने बड़े पर्वत को उठा के रखा, ऐसे उठा लिया जैसे कोई हाथी कमल का फूल उठा लेता है। और आप ही बताओ नंद बाबा, ये कैसे संभव है? जब ये, आपको याद है ना बाबा, जब ये बालक 6 दिन का था तो इसने उस बड़ी सी पूतना नाम की राक्षसी का वध कर दिया था, उसके प्राण ही हर लिए थे। और जब ये 3 महीने का हुआ था तो 3 महीने का अपने पालने में लेटे लेटे तो अपने पैर के अंगूठे से खाली उस छकड़े को छुआ था तो पूरा छकड़ा पलट गया था, और छकड़ा पलट के शक्टासुर का वध कर दिया था। तो ये तो कुछ
अलग ही है। और आपको पता है कि जब वो 1 साल का हुआ था तो एक असुर आया था, तृणावर्त, जो वर्लपूल के रूप में आया था, है ना, हवा के रूप में, चक्रवात हवा के रूप में, वो कृष्ण को ऊपर आकाश में उड़ा के लेके गया था। तो कृष्ण ने उसको गर्दन दबा के उसका वध कर दिया था, तृणावर्त का वध कर दिया, शक्टासुर का वध कर दिया, पूतना का वध कर दिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और तो और जब मैया यशोदा ने एक दिन कृष्ण को उखल से बांधा था तो क्या किया था, वो उखल को घसीट के आंगन में ले आए और आंगन में 2 बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े थे। यमल अर्जुन वृक्ष कहा जाता है, उनका नाम है यमल अर्जुन, जो कि नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, वो थे जो श्रापित होने के कारण वृक्ष बन गए थे। तो कृष्ण ने क्या किया था, वो उखल को लेकर आए, घसीट के लुढ़का लुढ़का के माने तो बांध दिया उखल से कि जिससे वो कहीं लाला जाए ना। मगर इसने तो क्या किया, वो इतने यमल अर्जुन जो थे, अर्जुन वृक्ष की खासियत होती है कि वो फिक्स होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं हैं, वो आंधी में तूफान में नहीं टूटते हैं। तो ऐसे अर्जुन के वृक्षों को गिरा दिया जो वर्षों से, हजारों वर्षों से वहाँ पर थे। तो आपका बालक तो साधारण तो है ही नहीं। और उसके बाद में कभी बकासुर को मारा, कभी वत्सासुर को मारा, कभी धेनुकासुर को मारा, और एक बार तो प्रचंड अग्नि से सभी गायों की रक्षा करी थी, पूरी अग्नि का पान कर लिया था, अग्नि को पी गए थे। हाँ, और एक बार कालिया के ऊपर उन्होंने नृत्य किया था, कालिया का दमन कर दिया था और उसको यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। वो यमुना नदी को छोड़ के चला गया, उसके बाद में यमुना नदी का जल शुद्ध हो गया। तो ये सब कार्य वो छोटा सा बालक कैसे कर सका। इस प्रकार सभी गोप जो हैं वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, गोपियाँ उनको गाती हैं और ये सीधा बाबा से पूछ रहे हैं, नंद महाराज से। और नंद महाराज, आप एक बात बताओ, हमारे सभी के हृदय में कृष्ण के लिए, इस बालक के लिए इतना स्नेह क्यों है? कुछ तो है। ये 7 वर्ष का बालक, ऐसा ही नहीं कि हम किसी और की बात कर रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, विशाल गोवर्धन पर्वत को इस बालक ने उठाया है। तो हमारे मन में तो बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होनी है। कृपया करके हमें बताओ कि इसके पीछे क्या रहस्य है। ये सामान्य नहीं हो सकता, ये सामान्य समाज में पैदा हुआ है, लेकिन कुछ तो अलग है। तो नंद महाराज को लगा, भाई आज तो पकड़े गए, अब छिपाने से कुछ फ़ायदा नहीं, अब तो बताना ही पड़ेगा। उससे पहले नंद बाबा ने कभी भी सीक्रेट खोला नहीं था कृष्ण कौन है, लेकिन गोवर्धन के लीला के बाद में उनको बताना पड़ा। जब उनकी ऐसी बार बार इतने क्वेश्चन आ रहे हो, ये भी किया, वो भी किया, इस असुर को मारा, उस असुर को मारा, तो नंद बाबा कहने लगे, भाइयों ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। यदि तुम इस बात को ध्यान से सुनोगे ना तो तुम्हारे जितने भी मन में डाउट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत पहले की बात है, जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तब गर्ग मुनि ने मुझे बताया था कि ये जो बालक है ना, तुम्हारा बालक साधारण बालक नहीं है, इसका नाम कृष्ण रखना, ये कृष्ण है और ये तो हर युग में प्रकट होता है। पिछले युग में वो सफ़ेद रंग का था, उससे के बाद में वो लाल रंग में प्रकट हुआ था, फिर वो पीले रंग में प्रकट हुआ था, जिसने जाना जाता है कि श्वेतावतार, सफ़ेद रूप में हंसावतार उन्होंने जन्म लिया, और फिर लाल रंग में यज्ञ भगवान के रूप में जन्म लिया, और पीले रंग में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और अब जो समय चल रहा है, अब इस युग में वो श्याम वर्ण के रूप में आए, इसीलिए तुम्हारा बालक देखो कैसा है, श्याम वर्ण का है। तो ये सब बातें गर्ग मुनि ने मुझे बताई थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि ये जितने भी गोकुलवासी हैं ना, इन सभी का आनंद बढ़ाने वाला होगा ये बालक, ये सभी पर कल्याण करेगा, सभी का कल्याण करेगा, और इस बालक की कृपा से तुम्हारी सब प्रकार की विपदाएं, सब प्रकार की जो परेशानी वो खत्म हो जाएंगी। और तो और गर्ग मुनि ने साथ में हमें ये भी बताया था कि ये जो बालक है ना, ये सभी ऐश्वर्यों में, नाम में, ख्याति में और प्रभाव में, सभी गुणों में नारायण के समान है। ये नहीं बताया कि नारायण है, वरना वो डर जाएंगे, नारायण कैसे मेरे घर में प्रकट हो गए। तो ये बता दे नारायण के समान है।
इसीलिए उसके कारणों को देख के आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी आश्चर्यचकित मत होना। तो गर्ग मुनि के जाने के बाद जब गर्ग मुनि ने ये सब बताया था तो मैं तो यही मानने लगा ये तो नारायण का एक अंश है, इसीलिए ये कार्य कर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो अब तुम भी यही समझो, यही जानो कि ये साधारण नहीं है, ये नारायण का अंश है, वो भगवान नारायण का, जबकि वो नारायण स्वयं है, अंश नहीं है, वो तो अंशी है। अंशी मतलब कंप्लीट है, वो तो कृष्ण तो कंप्लीट है ना। तो ये सब सुनकर गोपों के जो हृदय में संदेह आ रहा था वो सब खत्म हो गए, वो प्रसन्न हो गए और नंद महाराज का वो सम्मान किया और कृष्ण को भी वो आदर भाव से सम्मान प्रकट करके अपने अपने घरों को वापस लौटाए। यहाँ पर आखिर में शुकदेव गोस्वामी फिर वापस बताते हैं एक ही श्लोका में सारी लीलाओं का पूरा जो अभी हमने चर्चा की है उस सब का पूरा जिस्ट एक ही श्लोका में। वो बहुत सुंदर श्लोका है। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा व्रजाशं वर्षानिलेः सीदत्पाल पशु स्त्रियात् आत्मशरणं दृष्टा अनुकम्पयोत्स्यमन् उत्पाटयेककर्णेन शैलं बलो लीलोच्छिलीन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठम् अपा महेन्द्रमद्भित प्रियान् न इन्द्रो गवाम। अर्थात इस एक श्लोक में हम अर्थ सीधा बता रहे हैं आपको। तो उसमें किस प्रकार पूरा कथा को एक श्लोक में समाहित कर दिया शुकदेव गोस्वामी ने। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इंद्र ने देखा कि यज्ञ भंग हो गया तो वो क्रोधित हो गया, उसने गोकुल पर वर्षा करी और वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए, जिसने सभी गौओं, पशुओं, स्त्रियों को कष्ट दिया। तब दयालु प्रकृति वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन सब की ऐसी दशा देखी कि वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि भगवान ही उनके शरण है, तो वो हंसने लगे और उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को हंसते हंसते उठा लिया, जैसे कोई छोटा सा बालक कुकुरमत्ता को उखाड़ लेता है। इस तरह उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा करी और गौओं के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्व को भंग करने वाले वे ही गोविंद हम सबों पर प्रसन्न हों, ऐसी प्रार्थना शुकदेव गोस्वामी यहाँ कर रहे हैं। तो ये है खूबसूरती काव्य की और ऐसे आचार्यों की, शुकदेव गोस्वामी की, जो पूरी लीला को एक श्लोक में संपूर्ण बता सकते हैं। इसके साथ ही ये जो गोवर्धन लीला है और भगवान की क्वालिटी है अद्भुत कृष्ण, उसका समापन हुआ। अगले सत्र में उसके आगे लेंगे किस प्रकार सुरभि गाय और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यहाँ तो उसे एहसास हो गया ना कि तुरंत कि ये तो भगवान है, और उसने तुरंत समर्थक बादलों को आदेश दिया कि आप वर्षा को तुरंत बंद कर दो। तो वो होने के बाद में आगे क्या होता है वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। आज के सत्र में जो हम मुख्य शिक्षाएं हमें मिली वो ये मिली कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि सभी कार्य जो हैं वो प्रकृति के ही द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और प्रकृति जो भगवान के द्वारा कंट्रोल में है। तो हमें हर समय भगवान की शरणागति लेते हुए, भगवान का आश्रय लेते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों में त्रुटि ना हो। जब हम भगवान की शरण लेके कार्य करते हैं तब हम गलती नहीं करते, अदरवाइज़ बड़े बड़े इंद्र जैसे महान देवता भी गलतियां कर देते हैं। तो पूरे चैप्टर का जिस्ट यही है कि हमें भगवान का आश्रय लेकर सभी कार्यों को करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान के आश्रय सभी गोपियों ने लिया, गैयों ने लिया, तो भगवान ने उन पर कृपा करी, गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। तो जब हम कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, भगवान हम पर कृपा जरूर करेंगे। इसी के साथ ही अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।
माता जी सुपर्ब, बहुत बहुत सुंदर कथा। थैंक यू माता जी। मजा श्रीम आ गया भाई को। श्रीमद् भागवतम है ही इतना सुंदर। नहीं, भागवत कथा तो बहुत बार सुनी है, बट इतनी सुंदर तरीके से कोई नहीं सुनी। बहुत सुंदर, बहुत जी जी। भागवत ऐसी कथा। बात। जी थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भागवत कथा इतनी सुंदर है माता जी, जितना भी हम भक्तों के मुख से सुनते हैं ना, आनंद ही आनंद है।